दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी जीवन रेखा के निकट इस तरीके का द्वीप का आकृति बनता है तो इसे बेहद यहाँ पर खराब माना गया है। क्यों? और इसी खराबपन के कारण से ही इतना ज्यादा विशालकाय सकारात्मक चिन्ह स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। क्या इनका असर है, इसके बारे में पूरे विश्लेषण में अभी आपको समझाया जाएगा। उसके पहले आते हैं आपके सभी तरह के प्रश्नों के ऊपर में, जिसका जवाब पहले देकर संपूर्ण विश्लेषण पर आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि आपके कार्य में पदोन्नति या सम्मान है या नहीं, कर्ज लेना और लौटाना इस तरीके का व्यवसाय लाभदायक होगा या नहीं, संतान का भविष्य, वैवाहिक जीवन, धन अर्जन जैसे योग किस तरीके से हैं, अथवा आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आपको एक बात बतला दें कि ये जो स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है ये बहुत बड़े राजयोग को बतलाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा संपत्ति यहाँ बना सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य की जो युति है ये इतनी ज्यादा सकारात्मक होती है जो लगातार धन संपत्ति में बढ़ोतरी को बतला रही होती है। और जब इसमें शनि का भी रेखा जुड़ जाता है तो यह लगातार समृद्धि, विकास अथवा इस तरह की उन्नति को बतलाता है, जिसमें आप जैसे जातक संतुष्ट होते हुए जिंदगी में देखने को मिलते हैं। और यह चिन्ह बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इस तरह की द्वीप की आकृति के द्वारा, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि यह कॉम्बिनेशन आपको आइसोलेटेड करने वाला है। आइसोलेशन का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि वो सभी तरह के भावनाएं अथवा रिश्ते जिनसे बहुत ज्यादा आपका जुड़ाव है, थोड़ा बहुत यहाँ पर दूरियां आएगी। सभी तरह के प्रयत्न, प्रयास या मनोवांछित फल पाने में थोड़ी बहुत कठिनाइयां यहाँ देखने को मिलेगी। यह कॉम्बिनेशन सब तरह की परिस्थितियों से दूर ले जाकर के एकांतवास में लेकर के जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है खुद का विस्तार, खुद का उद्धार, खुद के करीब आना। और यहाँ पर एक बहुत सकारात्मक चिन्ह बन चुका है और बन रहा है, समय के साथ और मजबूत होता जाएगा, वो है इस तरीके का बाइफरकेशन। यह दो मुखी रेखा सीधे के सीधे इस द्वीप की आकृति को मछली के चिन्ह में जोड़ देती है, और ये समय के साथ साथ जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी तो इसका तात्पर्य उल्टा मछली का यह होता है कि अपने मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से आप जैसे जातक राजयोग निर्मित करते हैं, जिसमें मनोवांछित फल पाने से लेकर के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली और असीमित भाग्य उदय के योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। और यह सब कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि इस पूरा का पूरा बुध के तरफ झुक रहा है, और बुध यहाँ पर आपके कार्य अथवा व्यवसाय को, धनार्जन के योगों में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रबलता को बतला रहा है। तो यह योग कैसे और किस तरीके से आ रहा है, अथवा इन्हीं सब में आपके जो प्रश्न है वो रखे जाएंगे। उसके पहले सबसे पहले आते हैं फिंगर के और थंब के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट होने के कारण ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे रहा है। तुरंत एक्शन लेना, तुरंत डिसीजन लेना, तुरंत कोई भी काम उठ करके कर लेना, और पहले करने की आदत फिर उसके बाद सोचने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में जो सब्र है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है, और इसी कारण से किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो एक बार उठ करके 10 तरह का काम कर पाने में सक्षम होते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है पूरा गुरु की तरफ झुकी हुई है, तो अधिकतर निर्णय आप भावनात्मक रूप से ले रहे होते हैं जिंदगी में। यह एक भावुक किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है, जिसमें दिल के बहुत ज्यादा साफ होना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, और जिस चीज में भी आपका सेंटिमेंट या इमोशन जनरेट हो गया वहां पर आप बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी तरह का ज्ञान लिए हुए भी वो कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे, जहां पर इमोशंस सेटिस्फाइड आपका हो रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें इमोशनल ट्रबल्स बहुत आते हैं, रिलेशन डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, कोई भी आपके एक्शन डिसीजन को वैसे भी जज नहीं कर पाता है, थॉट को भी जज नहीं कर पाता है। और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के कारण से लोग पूर्ण रूप से जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपके साथ टिकेंगे कैसे। तो जहां जहां भी इमोशन लगता है रिलेशन में भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाने के कारण से सामने वाला जो भी रिश्ता है उसे बोझ लगने लगता है। तो यहाँ पर शॉर्ट फिंगर आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप लीडर बन सके अपनी जिंदगी में, अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को रख काम करवा सके, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। क्योंकि जोखिम उठाने की अगर प्रवृत्ति ही नहीं है तो आगे बढ़ने की योग्यता कैसे किसी भी इंसान में आ सकती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको सब्र चाहिए और लंबी दूरी की यात्रा तय करने का नियत चाहिए।
इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ मत जाइएगा, और जब भी लाइफ में मेजर डिसीजन ले रहे हैं करियर के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, या कोई अनदर रिस्क लेने जा रहे हैं, तो पूरा जड़ तक जाने की प्रवृत्ति रखिएगा। तो ये चीज क्या करेगा कि आपके एक्शंस को तो अच्छा करेगा ही, मेंटल पीस देना शुरू करेगा और आपके थंब की एनर्जी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसमें आपका लॉजिक और विल पावर सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी शनि पर होता है तो बहुत धार्मिक आध्यात्मिक रुचि में ये बढ़ोतरी इंसान को दे देता है। जो व्यक्ति हमेशा धर्म कर्म को मिला करके चलने वालों में से हो, यानी न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना से दूर होते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाता है और यह लगातार आध्यात्मिक प्रवृत्ति देने के कारण श्रद्धा भक्ति भाव में लेकर के जाता है। तो जिंदगी में जब भी सुकून शांति आनंद की कमी आपको लगे तो इस कंडीशन में लगातार मंदिर जाने की आदत आप रख लीजिए। कोई भी आध्यात्मिक गतिविधि करिए, धार्मिक यात्राएं करिए, किसी भी तरह के रिचुअल को डेली फॉलो करना शुरू करिए, तो इससे आपका शनि भी प्रबल होना शुरू होगा, जिसके कारण आपका भाग्य कर्म और करियर ये तीनों चीजें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए देखने को मिलेगी, और तमाम तरह का जो पद प्रतिष्ठा सम्मान भी आपको चाहिए आपके काम के विषय में वो गुरु के द्वारा वैसे भी आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी किसी भी तरह का सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं, और जो भी लोग आप जैसे जातकों से जुड़े रहते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप दिल से कर रहे हैं, लिमिटलेस किसी की भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में हमेशा अपने ड्रीम डिजायर एम्बिशन को आप जैसे जातक सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ये करने से आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए पूरा का पूरा समय आपके लिए ही आ रहा है, ये 49 से लेकर के अराउंड 54 के बीच में, जिसमें आपको पूरी की पूरी प्रकृति अपने लिए समय दे देने वाली रहेगी। अगर यह दो मुखी आकार नहीं होता तो ये बीमारी में लेकर के जाता, लेकिन बीमारी में जाने के योग नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि बुध आपका इंटेलिजेंसी है, आईक्यू लेवल है, आपका डिसीजन है, आपकी चॉइसेस है, ये जब दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रही है किन्हीं भी कारणों से, तो आपको संतुष्टि अपने खुद के निर्णय से काम से नहीं मिलने वाला है। तो हम इस जो फिंगर है या बाकी पाम के फीचर है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस जरूर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण जैसे आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, मार्केटिंग स्किल्स अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी इवन बहुत अच्छा ये दे देता है, वाक शक्ति में भी यह व्यक्ति को माहिर बनाता है। ये सब तरह की चीजें सिर्फ पहले खुद के फायदे के लिए आप करना शुरू करिए, खुद का उद्धार के ऊपर समय लगाइए, क्योंकि प्रकृति वो समय आपको देने ही वाला है। इसीलिए जितना ज्यादा आप सेल्फ बिल्ड अपने आप को करते जाएंगे, चाहे वो पर्सनैलिटी हो गया, नॉलेज हो गया, रिसोर्सेज हो गया या मनी फ्लो हो गया, उतना ज्यादा ये बुध अच्छा होता जाएगा, और जितना अच्छा बुध रहेगा उतने अच्छे रिश्ते आपके टिके रहेंगे अथवा बनते चले जाएंगे। क्योंकि सीधी खड़ी रेखा है तो मित्रता पूर्वक स्वभाव निश्चित है, लेकिन गुरु फिंगर पर इस तरह की आड़ी रेखा में घर परिवार के द्वारा किए गए उम्मीदों से लाभ नहीं मिल पाता, यहाँ पर देना पड़ता है लगातार। दूसरा, बाहरी मंगल पे भी आपका तिल का चिन्ह आ चुका है, तो इस कंडीशन में जो भी ब्लड रिलेशन रहते हैं ये एक तरीके से लेने के लिए आते हैं, यानी कर्सेस को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरह के कर्सेस को क्लियर नहीं किया गया तो रोग ऋण शत्रु ये तीन चीज जिंदगी में हावी हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या करना है अभी उसको भी विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। बाकी तीसरे और पहली उंगली के मध्य में देखें तो तीसरी उंगली की लंबाई काफी अच्छी है। सूर्य की इस तरह की लंबाई होना इस बात को बतलाती है कि जितना आप अकेले चलेंगे, जितना लगातार अपने काम में बढ़ोतरी करेंगे, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग कर अपग्रेडेशन करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये सूर्य आपको नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस और रॉयल्टी लाइफ में देते चले जाएंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर काफी अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, और फेलेंजस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी बिल्कुल न्यूट्रल जा रही है। साथ ही साथ जीवन रेखा की ऊर्जा भी कुल मिलाकर के सामान्य है, तो इसीलिए यह भारी आपदा विपदा को स्वास्थ्य संबंधी विषय में नहीं बतला रहा है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। यहाँ पर जो भी कष्ट है वो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा है। थंब का जो साइज है ये बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आया है, जो कि फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है। जैसा समय परिस्थिति माहौल है उसके अनुसार ढाल पाने में सक्षम होते हैं, और यह का चिन्ह पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाया है। इसके कारण से यह आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम को बतलाता है। हर कार्य में थोड़ी बहुत बाधाएं, अड़चने या बदलाव लगातार देखने को मिलता है। बहुत सारे संकल्प विचार योजना होती है वो जस के तस रह जाती है, उस पर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि यह भटकाव का एक चिन्ह होता है।
तो इस तरह के चिन्ह को मजबूत करना सबसे पहले जरूरी होता है, और वो सभी तरह के कारण ही यहाँ दिए जाते हैं जिसमें इंसान अपने करीब आ सके, जैसे कि लगातार मंदिर जाना, किसी भी रिचुअल को फॉलो करना, मंत्रा चैंटिंग करना या मेडिटेशन करना, या इवन गार्डनिंग या पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना। तो ये सभी तरह को अगर आप एक्युमुलेट करें तो आप पाएंगे कि एट द एंड जो निचोड़ है वो यही है कि जीरो थॉट प्रोसेस में आप जैसे जा तक जा सके। क्योंकि जैसे ही विचार आना बंद होंगे, कुछ समय निश्चिंत भाव में रहना शुरू करेंगे, हर दिन यह जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब कॉन्शियस जोन डेवलप होने लगेगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें जैसी अच्छी होती है तो योग का साइन पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। अब योग का साइन जैसे ही डेवलप होता है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य से सभी योग यहाँ अच्छे होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह का मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है, और हमारा माइंड जैसे जैसे एक्यूरेटली वर्क करने लगता है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट हमारे लक लाइन पर और बाकी सभी प्लैनेट्स पे आने लगता है, क्योंकि एट द एंड हमारे चॉइसेस और डिसीजन ही हमारे लाइफ को फ्रेम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो ये चक्र का चिन्ह बन रहा है ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो बाहरी दुनिया की गतिविधियों से, लोगों से, परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने करीब आना, अपने अंदर में अपने आप का विकास करना। अंततः कुछ नहीं भी हो रहा है तो सकारात्मक सोच तो है ही सही, वो रखना, यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो आपका विल पावर बहुत अच्छा होने लगेगा, और उसके बिहाव पर एम्बिशंस डेवलप होंगे, और फिर एम्बिशंस का एक्शंस भी बहुत प्रोमिनेंटली होगा। दूसरा, यहाँ पर सेकंड फैलेंज पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा अच्छी देता है। एक दो भी इधर पर आड़ी रेखा हो जाए तो बतलाता है कि ये तर्क वितर्क नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है अगर बहसबाजी में पड़ गए। तो इस कंडीशन में लोगों को एजुकेट करने के लिए, या फिर लोगों को किसी तरह का लाभ देने के लिए, लोगों को किसी भी तरह का समाधान देने के लिए आप लॉजिक लगाइए, लेकिन आपके जीवन में, आपके विषय में बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका सेकंड फैलेंज जैसे जैसे अच्छा होगा तो इसका डायरेक्ट रिलेशन शुक्र से होता है। शुक्र पर यहाँ पर तिल का चिन्ह हमें दिखाई दिया है, और इस कंडीशन में जो पार्टनर होते हैं वो भी लेने के लिए आते हैं। तो वहां पर अगर कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो फुलफिल होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपकी यूनियन लाइन पे डिवोर्स जैसा कॉम्बिनेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्लेजर फुलफिलमेंट से, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, या फिर लव केयर अटैचमेंट से, ये सब तरह की चीजों में, एक्सपेक्टेशंस में नुकसान है। तो इसका भी जो कर्सेस का रेमेडी है वो तो आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, लेकिन अधिकतर जो घर की गतिविधियां हैं वो आपके सेकंड फैलेंज के एक्शन से ही अच्छी हो जाना शुरू हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत काफी अच्छी होती है, और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। एयर एलिमेंट हैंड के तात्पर्य यही होता है कि आप जितना ज्यादा विचारों पर ध्यान देंगे, जितने अच्छे विचार आपकी जिंदगी में आएंगे, जितना ज्यादा विजडम नॉलेज इनहेंस करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ आपका बेटरमेंट में जाएगा, उतना ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जैसी चीजें आएगी, उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, और उसके बाद में ये जो आड़ी रेखा के कारण चंद्रमा पे हल्का फुल्का भटकाव आता है, मन में चिंता आती है, वो खत्म होगा। रोग, ऋण, शत्रु, तनाव पूर्वक स्थिति से मुक्ति मिलेगी, और हर तरह के कमिटमेंट फुलफिल होते हुए या लाभ मिलते हुए, खासकर मॉनेटरी लेवल्स पे आपको देखने को मिलने लगेगा। इस तरह के पाम स्किन को ग्रीनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो समय के साथ साथ बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड इंसान को बनाता है। 40 की उम्र तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमा चुके रहते हैं, और उसके बाद में किसी एक विषय में काफी अच्छी एक्सपर्टीज आती है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, हमेशा कुछ नयापन करने की आदत होती है, इसलिए नए नए जगह जाना, नया नया टेस्ट का अनुभव करना, नए नए लोगों से मिलना, ये चीज आपके लिए काफी फ्रूटफुल वैसे भी रहने वाला है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना शुरू करेंगे, डीप थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, उतना एक्यूरेटली आपका मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज और एक्शंस होते हुए देखने को मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना भी आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, इसलिए कुछ भी नहीं होता तो कम से कम वॉक पर डेली जाना मॉर्निंग में आपके लिए हेल्थ वाइज भी, और आपके इमोशंस, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी वाइज भी काफी फ्रूटफुल रहने वाला रहेगा। अब जुपिटर माउंट से आपका एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आप अवगत कराते हैं, और जितने भी प्रश्न है उसको भी कवर करते हैं। जुपिटर माउंट जब भी किन्हीं भी कारणों से थोड़ा बहुत भी दबता है तो फैमिली से दूर जाकर के ज्यादा ये प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज और डिफिकल्टीज जो
अननेसेसरी हो रही होती है फैमिली में या कुल में, उससे थोड़ा बहुत राहत मिलता है। दूसरा, यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा पुण्य से ही प्राप्त होती है। इसको वास्तव में तो दीक्षा रेखा कहा जाता है, जिसमें बहुत अच्छे गुरु मिलने की योग या फिर काफी ज्यादा यहाँ पर साधना के द्वारा समृद्धि प्राप्त करने के योग निर्मित हो जाते हैं। लेकिन यह पुण्य को बतलाने के अतिरिक्त बच्चों के द्वारा लाभ दिलवा देता है। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल या अंततः उनसे की गई सभी तरह की आकांक्षा अपेक्षा पूरी जरूर हो जाती है। इसीलिए आपका सैटर्न माउंट के ऊपर जो सैटर्न लाइन है इतना प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि ये ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को बतला रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में धार्मिक क्रिया, अनुष्ठान या फिर भजन या हवन, इन सब तरह के जो भी कार्य अगर आप कराते हैं किसी भी तरह की मनोकामना को रख करके, तो वो निश्चित रूप से पूरा होता है। और अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो दूर की धार्मिक यात्रा करिए, डोनेशन उसमें लगातार करते रहिए, तो इस कंडीशन में भी डिजायर्ड रिजल्ट आपको यहां मिल जाएगा। जुपिटर एटलीस्ट हैप्पीनेस यहां पर देना शुरू आपको कर देंगे। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, अर्ली एज सक्सेस को भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये बतला रहा होता है कि कम उम्र से ही व्यक्ति को बड़ी सोच नियत आ जाती है। तो कम उम्र का आपके हथेली में तात्पर्य हो गया 17 से 19 के मध्य में। इसी पीरियड में खुद के द्वारा जो भी निर्णय आपने लिए, योजना बनाई, मनोकामना आपके अंदर आया, उस पर आपको सफलता मिलना शुरू हुई और इसी के समय के बाद से इंडिपेंडेंसी भी लाइफ में आना शुरू हुई। ये रेखा कभी भी संतुष्टि नहीं देती, क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति को बतलाती है। और जहां पर भी अगर आप ठहर गए, यानी अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, एम्बिशियस होना बंद कर दिया, छोटी मोटी सोच रखने लग गए या सोच में सेक्रीफाइस करने लग गए, तो ये रेखा फिर प्रोग्रेस खोना शुरू कर देती है। तो इस रेखा को जीवित रखने के लिए हमेशा ऊंची और बड़ी सोच रखनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ये रेखा मदद करती है। आप सोचिए तो सही, बड़ा आपको सारे योग्यता या संसाधन, सुविधाएं या फिर अपॉर्चुनिटी सब कुछ ही रेखा देगी। इसीलिए जिन व्यक्तियों की जिंदगी में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लिखा हुआ होता है, यह भाग्य होता है, तो ये रेखा जरूर जागृत होती है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रॉस बना है, क्रॉस के साथ में और भी दूसरे चिन्ह बन जाते हैं जैसे कि ट्रायंगल या स्क्वायर के, लेकिन इसका यही तात्पर्य होता है कि जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा, जितना अच्छा पुण्य, उतना बड़ा काम होना, उतने बड़े इच्छाओं का पूरा होना। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि फैमिली मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को पब्लिकली अवेलेबल रखना है। इस कंडीशन में एनजीओ या ट्रस्ट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ना फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वहां के कनेक्शन लगातार जिंदगी में काम आने लगते हैं। और ओवरऑल इस कंडीशन में आप पीपल का पेड़ अथवा केले का पेड़ लगा सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपको पदोन्नति में मदद करेगा। शनि की स्थिति में हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा आपकी थोड़ी अनस्टेबल होकर के चली है। इसका तात्पर्य ऐसे रहता है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा से ही भाग्य रेखा उत्पन्न हुई, तो ऐसे जातक वो होते हैं जो जीरो से हीरो अपनी जिंदगी में बनते हैं, यानी कम रिसोर्सेज में बर्थ होता है, लेकिन बर्थ होने के बाद में फैमिली में कंफर्ट से रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो जाता है आप जैसे जातकों के लक के कारण। दूसरा, घर परिवार में लीडर बनते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं और खुद के एफर्ट से सक्सेस प्राप्त करते हैं। प्रॉब्लम यह हो गई कि ये रेखा कंटिन्यू नहीं हुई, तो बीच में ही रुकने के कारण इग्नोर ऐसे जातकों को फिर कर दिया जाता है फैमिली के द्वारा। दूसरा, चंद्रमा की भाग्य रेखा भी है, तो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा तो भरपूर आपको सहयोग मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। मनोकामना पूर्ति की रेखा होती है, मनोवांछित फल की भी ये रेखा होती है। ये रेखा यहाँ पर आपकी वैसे तो जागृत काफी कम उम्र में अर्थात 26 में ही हो गई, लेकिन इसके जो असर काफी अच्छे आना शुरू हुए वो 28 के बाद हुए, क्योंकि वहीं से रेखा में थोड़ी प्रबलता, मजबूती आई। धनार्जन जैसे योग 30 की उम्र से काफी अच्छे हुए। ये रेखा मस्तिष्क रेखा तक पहुंच रही है। मस्तिष्क रेखा में आकर के हल्का सा इसमें विभाजन हुआ और दूसरी रेखा यहाँ पर जागृत हुई। दूसरी रेखा जब भी जागृत होती है तो काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन यह करवाती है, और खासकर मस्तिष्क रेखा को मजबूत करने की यह भाग्य रेखा होती है कि हर कार्य और निर्णय अपने बलबूते पर लेना है। इस भाग्य रेखा में सीधी सी बात इतनी है कि पैसा आएगा जैसे वैसे ही जाएगा, बहुत बड़ा यह लाभ देने की क्षमता भी नहीं रख रहा है। दूसरा, यहां पर हम देखेंगे तो यह जो परिवर्तन आ रहा है ये आ रहा है 38 से लेकर 40 के मिड में, तो यहां से काम करने की शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, और जैसे वर्तमान समय अभी आपका चल रहा है तो 47 के एज में एक दूसरी रेखा यहाँ पर जागृत हो रही है, और फिर उसके बाद तकरीबन 49 के एज में भाग्य रेखा फिर रुक गया। तो इसका रुकने का तात्पर्य कि फिर से काम में परिवर्तन, काम करने के तौर तरीके में, स्थान में, आपके पद में भी परिवर्तन यह देगा।
तो यह भाग्य रेखा का बदलना सकारात्मक हो गया, क्योंकि शनि की रेखा काफी मजबूत होकर सूर्य पे चल गई। तो शनि की रेखा यहाँ पर करियर को ही बतलाती है, और सूर्य की तरफ जाने के कारण यह प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को बतलाती है। अब दोनों के मध्य में जब भी रेखा आती है, जैसे शनि और सूर्य के मध्य में, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक लगातार दूसरों को फायदा पहुंचाते हुए देखने को मिलते हैं, और ऐसे पद गरिमा पर विराजमान होते हैं जहां पर आप दूसरों के सभी दिक्कत परेशानियों को खत्म भी कर सकें। तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का ये साइन होता है। कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर या टीचर, गाइडर, एडवाइजर भी कोई भी काम करना यहाँ पर लगातार पैसे को निर्मित कर देता है। जो भी आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए करियर के रिगार्डिंग, वो 49 के एज से आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और वो कंटिन्यूअस यहाँ पर चलने वाला है आपको 60s के एज तक। इसी के अतिरिक्त जब भी मध्य में इस तरह की रेखा होती है गुरु शनि के, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। ओवरऑल शनि के क्षेत्र पर कोई भारी भरकम कमी परेशानी नहीं है, तो इतनी दुविधा या परेशानी पूर्वक जिंदगी रहने नहीं वाली है। कोई बड़ी आपदा विपदा भी नहीं आने वाली है। आप कर्म करते जाइए, न्यायप्रिय रहिए, और शनि की सिर्फ एक डिमांड है कि खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के उद्धार में लगी, इसलिए अनदर ब्रांचेस सैटर्न पे ही रुकी हुई है, तब जाकर के आपको इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। तो सैटर्न इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छी ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देते हैं, चाहे वो पैसा हो या सेवा हो या मनोकामना पूर्ति हो, चाहे परिवार से के विषय में, समाज के विषय में। तो भारी भरकम प्रॉपर्टीज एंड प्रॉस्पेरिटीज आपको इसी पीरियड से आते हुए देखने को मिलेगी। अब सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो पर्वत पूरा कमजोर हो गया है, तो आत्मविश्वास खत्म होता है, आत्मसम्मान में कमी आती है, आत्मबल में कमी आती है, दूसरों से ना चाहते हुए भी पूछ पूछ के काम करना पड़ता है या उनके अनुसार चलना पड़ता है। अपना बल जब भी खोने लगते हैं तो उस कंडीशन में आत्मा जो विचलित होने लगती है, वही तो जाकर के फिर बुद्धि या भावनात्मक रूप से हमें कष्ट देने लगती है, जैसे कि बहुत ज्यादा भटकाने लगना, निर्णय सटीक नहीं ले पाना, अड़िग नहीं रह पाना किसी भी विषय पर, और फिर बहुत जल्दी घबराहट, चिंता का घर कर लेना। अब जबकि सूर्य तो यहाँ पर राजयोग लेकर के बैठ रहे हैं इस तरह के स्क्वायर के फॉर्मेशन में। ये स्क्वायर का फॉर्मेशन मंगल की एनर्जी के कारण प्रॉपर्टीज को, सन की एनर्जी के कारण यहाँ पर ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन को, और सैटर्न एनर्जी के कारण अच्छे मनी फ्लो को इंडिकेट करने का साइन है। तो ये यहाँ पर अपने असर अप्रोक्स 49 से देना जो शुरू करेगा, तो कंटिन्यूअस लाइफ में देगा, जिसमें मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाना, चाहे वो स्टेट हो या पर्टिकुलर सिटीज हो। इस कंडीशन में अपना बिजनेस एंड एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस, और एक अगर पॉजिटिव साइन और बन जाता है यहाँ पर, फिश का ये प्रोमिनेंट एक साइन ऐसे बन जाता है मजबूत, तो यह अपना स्कूल या अपना इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली आपको क्रिएट करवा करके देगा। उसमें सन की एनर्जी का जो लेवल है वो हमें इनहेंस करना होगा। साइड इनकम की ये लाइंस जो हैं आपको 49 के बाद से अपने असर देना शुरू करेगी, जिसमें रेंटल इनकम्स भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो 2 साल में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, लेकिन सन की एनर्जी अगर नहीं रही अच्छी तो ये लाइंस का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो सूर्य की ऊर्जा भी हमें यहाँ पर बढ़ानी है, जिसका समाधान आपको दिया जाएगा। बाकी नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस में कोई कमी नहीं है, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, बदनाम नहीं कर सकता है, आप अकेले नहीं रहेंगे। ब्लड रिलेशन में जरूर स्ट्रगल दिखाई दिया है, जिससे रेमेडी से ठीक किया जाएगा, लेकिन बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा तो बहुत प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग आपको मिलने वाला है। इसीलिए यह यशस्वी योग की रेखा भी निर्मित हुई है कि कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन जिंदगी में लगातार काम आने वाले रहेंगे। बुध का क्षेत्र उभरा हुआ बड़ा अच्छा है, जो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता या ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग पावर्स भी अच्छी देता है। सीधी खड़ी रेखा की बहुत ज्यादा कमी हो गई इधर, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व तो आकर्षित करने वाला नहीं है, आप दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं सारे कारणों से लोग आपको समझ भी नहीं पाते और थोड़ा सा रूड समझते हैं या मतलबी समझते हैं। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते, करना कुछ होता है, दिखता कुछ और है, क्योंकि बुध यहाँ पर ओवरऑल आपका हार्मोन भी है, नर्व सिस्टम भी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी है, बाहर से दुनिया कैसे देख रही है ये तो हमें बुध बतलाता है। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा लाने के लिए वाक शक्ति को सबसे पहले अच्छा करना चाहिए। तो मंत्रा चैंटिंग लगातार करने से बुध तुरंत अच्छे होने लगते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप मीठी बोली का उपयोग करेंगे, आगे से रहकर लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थोड़ा बहुत 15, 20, 30 मिनट जो है जिंदगी में देना दूसरों के लिए शुरू कर देंगे, तुरंत सीधी खड़ी रेखा का बल बढ़ जाएगा। और जैसी ये रेखा आती है तो यानी
आगे से अपॉर्चुनिटी आएगी बिजनेस के रिगार्डिंग या पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग। दूसरा, वैल्यूज आपको मिलना शुरू होगा। वैल्यूज का तात्पर्य है आपके नॉलेज और एथिक्स और आपकी पर्सनैलिटी के बिहाफ पर। वो वैल्यूज आपको रिस्पेक्ट में या अपॉर्चुनिटीज में या न्यू रिलेशंस में, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बुध की ताकत जो वो यहाँ बढ़ना शुरू होगी तो हॉर्मोन्स भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसमें उम्र से कम दिखने लगेंगे। और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और मनी को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है, तो ये कंडीशन काफी अच्छी होने लगेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को बतलाती है, और हृदय रेखा का ऐसा फैलना बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं है। शुरुआत से ही हृदय रेखा भारी भरकम होकर के चल रही है, जो सिर्फ इस बात को बतलाती है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिवनेस आना यहाँ पर स्वाभाविक है ही। तो जब बहुत ज्यादा इमोशन कोई व्यक्ति कैरी करके चल रहे हैं होते हैं तो हृदय रेखा ऐसे ही थोड़ा सा भारी हो जाती है, हल्का सा गहरी और फैलना शुरू करती है। तो ज्यादा इसमें दिक्कतें नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब यहां से रेखा नीचे की तरफ ऐसे जाने लगे, जो एकाएक आपके हथेली में 48 की उम्र से जाना शुरू कर रही है। तो यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या भावनात्मक समस्याएं या धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना या इमोशनल हर्ट या सेटबैक्स लगना, ये सभी कॉम्बिनेशन को बतलाता है। लेकिन एट द एंड इसमें जो मिनिस्ट्री होती है प्रॉब्लम की, वो हेल्थ नहीं बतला रही है, वो इमोशन बतला रही है कि वो इमोशन ही टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर हेल्थ इश्यू में आ रहा है। तो इस कंडीशन में उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, किसी के आश्रय लेके काम नहीं करना चाहिए, पैसों के लेन देन में तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा यह कि यही जो आपको इमोशनल प्रेशर है और साथ में बिजनेस इनकम का भी प्रेशर आएगा, जो कि आने लायक स्थिति आपकी हथेली में नहीं है, तो यही प्रेशर फिर एट द एंड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम में आने लगता है। फिर यहां से जब भी हार्ट लाइन फैल जाती है या ड्यूअल लाइन में चलती है, तो वहीं से इंसान रेगुलर बेसिस पे दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इस विषय को लेकर के यहाँ पर वास्तव में कठिनाइयां ज्यादा हैं। तो इमोशनल क्लींजिंग का भी एक रेमेडी है, वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। और इस कंडीशन में तो सबसे पहला प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात तो इतना ही है कि आप जितना ज्यादा इमोशन फ्री होते जाएंगे, यानी टॉक्सिसिटी फ्री अपने लाइफ को करते जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस फ्री अपने आप को करते जाएंगे, जो एक थोड़ा यहाँ पर कठिन विषय होता है, वैसे वैसे हृदय रेखा अच्छी होगी। जैसे जैसे हृदय रेखा अच्छी होगी वैसे वैसे बुध हुआ, सूर्य हुआ, जो जो कनेक्टेड कॉम्बिनेशन है या अपॉर्चुनिटी लाइन से या माइंड है, सब अच्छा होना शुरू होगा। क्योंकि आंतरिक जीवन जैसे ही अच्छा हो रहा है तो बाहर में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई देने लगेगी। तो यानी किसी का भी भार लेकर के, सोच लेकर के आपको नहीं चलना। आप किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी को अपने लिए भी प्रेरित प्रभावित नहीं कर सकते या अपने लिए परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके हाथ में है अपने आप को यहाँ पर परिवर्तित करना, अपने आप को यहाँ समाधान दिलवाना, अपने आप के लिए अच्छा करना, वो जरूर आप करिए। तो जितनी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सब अपने से, ईश्वर से रखिए, तब जाकर के ये जो स्ट्रेस, स्ट्रगल हेल्थ वाइज है या इमोशनल ट्रबल वाइज है, ये नहीं रहेगा। तो ये देखिए, ये जो द्वीप का चिन्ह है, यही होता है संघर्ष का, जो बचपन में रिसोर्सेस के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से मिलता है। प्रॉपर नरिशमेंट में कमी यहाँ पर होती है और फिर आमतौर पे इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकल जाती है कि अब अपने दम से आगे बढ़ना है। तो मस्तिष्क रेखा पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है इस तरह के बिखराव से। उम्र 20 से लेकर के मात्र 23 तक का समय है ये। फिर थोड़े द्वीप की आकृति भी बन गई। करियर को लेकर के स्ट्रेस, स्ट्रगल, प्रेशर 24 एंड 27 के एज में। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस लाइन भी निकली है 25, 27, 8 में और 30 में भी। फिर उसका फिर से माइंड के रिगार्डिंग स्ट्रेस यहाँ पर आया 33 से 35 के मिड में। फिर माइंड लाइन यहाँ पर आपकी स्मूथ होकर के चल रही है और अब ये बनाने जा रही है एक बड़ा राजयोग। ट्रायंगल का साइन, चाहे वो कोई अनदर साइन के कारण ही क्यों ना बन रहा हो, काफी पॉजिटिव साइन होता है अपना एम्पायर, अपना सेविंग, अपना इनकम, अपना पद, ये सबको बढ़ाने के लिए। क्योंकि सूर्य के नीचे त्रिकोण की आकृति का एक ही काम है, सिक्योरिटी देना, नेम, फेम, सक्सेस, रिसोर्सेज या रॉयल्टी, वेल्थ को लेकर के। तो इसका असर हमें यही 49 में मिलेगा। 52 एंड 3 के जो मरकरी लाइन सिर्फ और सिर्फ लाभ देने वाली रेखा के अतिरिक्त होती है। अपना बिजनेस 100% ऐसे ज्यादा क्रिएट करते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पर आएगी।
और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके और ज्यादा अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। माइंड लाइन एट द एंड स्ट्रेट है, इसलिए ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगा। सपोर्टिव माइंड लाइन जरूर इधर पर आई थी लेकिन वो धुंधली हो चुकी है, पर लगातार अगर आप अभी भी लर्निंग स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो ये माइंड लाइन और बढ़ेगा, जो साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग करने के साथ में और ज्यादा शार्प मेमोरी के साथ में आपको खासकर पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देगा। दूसरा मरकरी लाइन स्किल स्पेशलाइजेशन की लाइन होती है, ये बढ़ सकेगा। और जहां ट्रायंगल का साइन बना या इस खासकर मरकरी लाइन पे कोई साइन बना तो आने वाली जनरेशन भी किए गए आज के काम को यानी बिजनेस को संभालती है। ये माइंड लाइन एट द एंड शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें सीधे तात्पर्य होता है कि ये स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा प्रोग्रेस दिलाने वाला साइन है। दूसरा यहां पर हम देखेंगे तो यहां मल्टीपल टाइम्स मार्स लाइन ने स्ट्रेस आपको दिया है और ये खासकर आपके माइंड लाइन को ही प्रेशर करने बार बार आई है। माइंड लाइन यानी स्ट्रेस, नेगेटिविटीज, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाली पहली ये रेखा होती है जो यहाँ पर 26 और 7 के मिड में अवेलेबल हुई। दूसरा हेल्थ वाइज फैमिली के रिगार्डिंग भी 31 से 3 में डिस्टर्बेंस आया, 34 में हेल्थ वाइज और खासकर 37 में भी यहाँ पर मनी वाइज डिस्टर्बेंस यहाँ देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर इस तरह की जब रेखा आती है तो किसी को खोने के बाद में सपोर्ट इनहेंस होता है। खोने का तात्पर्य फिजिकली खोया लेकिन इनविजिबली यानी प्रकृति के द्वारा सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा। तो ये 35 का ड्यूरेशन है जो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। इसके बाद कोई भी मेजर सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं रहेगा या आप अकेले हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि आप दूसरों को सहयोग दे रहे हैं। तो भाग्य रेखा जो यहाँ पर निकली हुई है आपकी, ये 49 के एज में निकली हुई है। 53 के ड्यूरेशन तक इसने प्रॉपर एक आइलैंड का साइन कवर किया है और उसके बाद में फिर मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन आई है जो ट्रेवलिंग्स के माध्यम से, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के माध्यम से, एक्सप्लोरिंग टाइप के नेचर के माध्यम से जीवन का विस्तार करती है। ये जो सहयोगी रेखा आप देख रहे हैं ये आपके फैमिली में क्लोज मेंबर की ही लाइन है जो एट द एंड आकर के सपोर्ट कर रही है, लाइफ लाइन की एनर्जी को इनहेंस कर रही है क्योंकि सैटर्न एनर्जी या जुपिटर एनर्जी अच्छी हुई है। जितनी भी बड़ी लाइन है ये लाइफ लाइन के बहुत क्लोज नहीं आ रही है, तो इतना कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस फैमिली रिलेशन या किन्हीं के हेल्थ या डिस्टर्बेंस के वाइज नहीं आने वाला है। ये शुक्र काफी अच्छा डेवलप है जो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी दे सकता है, लेकिन तिल के साइन ने सबके सब डैमेज किया हुआ है। इसीलिए लाइफ लाइन एट द एंड फैल गई और फैली हुई जीवन रेखा कम ऊर्जा को बतलाने के द्वारा ही स्वास्थ्य के विषय में समस्याएं जीवन ऊर्जा में कमी को बतला देती है। मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी 53 के बाद में ही निकली है जो बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का साइन है। और अगर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल का साइन या स्क्वायर का साइन और बनता है तो ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करेगा और मून लक लाइन होने के कारण दूसरे आगे से रहकर ऑफर देंगे जिसमें सिर्फ आपको पार्टनर बनना होगा या इन्वॉल्व होना होगा और आपका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए आपको पूरे पाम में सिर्फ एक फ्लो में सब चीजें बताने का तात्पर्य यह था कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए क्या हो रहा है। अब ये जो द्वीप होता है ये द्वीप का तात्पर्य यह होता है कि आपको जिंदगी में अब रोका जाएगा। जीवन रेखा पे होने के कारण जीवन ऊर्जा को थोड़ा सा क्षीण किया जाता है ताकि दूसरे कोई भारी भरकम काम ना किए जा सके। मस्तिष्क रेखा पे फिर मानसिक बल को खराब किया जाता है। अब ये अगर सिर्फ द्वीप होता और खासकर ये जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह पे डिपेंडेंट होता तो फिर बेड रेस्ट करा देता। ये हुआ इंडिपेंडेंट है और दूसरा इसने बायफोर का साइन लिया हुआ है तो यह विपरीत राजयोग का चिन्ह हो जाता है जिसमें आपको आइसोलेट किया जा रहा है एक्सट्रीम डेवलपमेंट के लिए, सोल कनेक्शन के लिए, अपने आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए और फिर आत्मा की इच्छा पर किए गए काम से उन्नति के लिए। तो इसीलिए ये फिश सिंबल चाहे तो कुछ इस तरीके से हो सकता था लेकिन ये यहाँ पर कुछ उल्टा बन रहा है। उल्टा फिश सिंबल चाहे कहीं भी बने तो यह बतलाता है कि भाग्य लिखा हुआ नहीं है, खुद से लिखना पड़ेगा। अकेले होकर के ही समृद्धि प्राप्त करनी होगी, अकेले जर्नी को शुरू करना पड़ेगा, फिर जाके सबका सपोर्ट आएगा। तो ये सीधे से बतला रहा है एम्पायर क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन। और जैसे कि आप यहाँ पर टीचिंग लाइन में इन्वॉल्व हैं तो आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर जितनी बड़ी सोच पर आप काम कर सके लेकिन खुद का एक इंडिपेंडेंट एम्पायर क्रिएट करना होगा और उसमें एफर्ट डालना होगा। बाद में जाकर के सबका सपोर्ट आएगा और यही एक बड़ा बिजनेस में आप अप्रोक्स 4 या 5 साल के बाद में देखते हुए देखने को मिलेंगे।
लाइफ लाइन की एनर्जी पूरी शुक्र पे झुकी हुई है, इसलिए फैमिली आपको लाभ दे या ना दे, आप फैमिली को लगातार जिंदगी भर सर्व करने वाले हैं। सब तरह का कंफर्ट, सिक्योरिटी, लग्जरीज, रॉयल्टी आपको देना ही होगा, इसीलिए आपकी आयु भी यहाँ पर लंबी निर्धारित हो रही है। फिश सिंबल का साइन ऑटोमेटिकली डेवलप होगा जब कर्म पूरे होने लगेंगे, जो मोक्ष मुक्ति का चिन्ह है। कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटे हैं, कभी भी नहीं आप हटेंगे भी, और ये कॉम्बिनेशन फिर आपको सभी विषयों में मुक्ति देगा। अब जो यहाँ पर तिल का कॉम्बिनेशन होता है, इसी में ही आपका सभी तरह का प्रश्न का जवाब मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके पहले प्रश्न के विषय में। तो कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और सम्मान मिलेगा या नहीं? 100% मिलेगा 49 की एज के बाद में। कर्ज लेना लौटाना इस तरह का व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह रहने वाला है तिल चिन्ह के कारण, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का ये क्षेत्र होता है। तिल के केस में पैसा जहां दिए भूलना पड़ जाएगा, और यह व्यवसाय आपकी उम्र को, ऊर्जा को, सब कुछ खत्म यहाँ पर करेगा। नीम का पेड़ लगाना जरूरी है, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना जरूरी है। भूमि का दान देना यहाँ पर सबसे बड़ा रेमेडी होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चाहे मंदिर हो, आश्रम हो, धर्मशाला हो, दान करिए। अगर आपके हक की कोई चीज है, फैमिली मेंबर यानी कुल जो है लेना चाह रहे हैं, तो दीजिए। पितृ, पूर्वज और खासकर कुल देवी देवताओं की आराधना या उनके लिए कंस्ट्रक्शन करना आपको इस ऋण से मुक्त करेगा, जो रोग ऋण शत्रु से परमानेंटली आपको गायब कर देगा। संतान भविष्य में सुख देगी या नहीं? 100% देगी, और ये खासकर जो दिखाई दे रहा है, ये 52 और 3 के बाद में आपको यहाँ से सुख, संतान के विषय में सुख आते हुए दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही है। इस तिल के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी तो शो भी नहीं कर पाते। सीमन क्वालिटी भी यहाँ पर फिर डिस्टर्ब होते हुए बहुत बार देखने को मिल गया है, और बहुत सारे सुख के जो योग निर्मित होते हैं, जैसे कि आप अगर बहुत ज्यादा खुश होने लगे, आनंदित होने लगे, तो दुख का कारण आ जाता है, या बड़े बड़े कार्यों में कोई ना कोई आपदा विपदा परेशानी आती है। तो इसे यहाँ पर शुक्रवंशी योग कहा जाता है, जिसमें नॉर्मली शुक्र और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट बहुत गहरा देखने को मिलता है, और घुटनों से रिलेटेड समस्याएं भी लीनिएज में या फिर आने वाली जनरेशन में इवन आपको भी देखने को मिल सकती है। तो इसका रेमेडी तो व्हाट्सएप पर ही आपको पर्सनली शेयर किया जाएगा। धन अर्जन की क्या स्थिति रहने वाली है? तो इस कंडीशन में आपको नए तरह के इनिशिएशन, सेल्फ डेवलपमेंट और खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो एम्पायर क्रिएशन में तो आप अनलिमिटेड मनी अपने लाइफ में देख सकते हैं, और ये सब कुछ भी आपको 49 के बाद में होगा। सामाजिक सम्मान की हानि की कोई आशंका बिल्कुल भी नहीं है। होती तो सन पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता। हाँ, इधर पर्वत जरूर कमजोर है जो इस विषय का भय दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सम्मान की हानि होगी। जो लोग आपका नाम खराब करेंगे उनको खुद ही समाज ठुकरा देगा, इतना प्रोमिनेंट आपका सन लाइन की अवेलेबिलिटी है। दोस्त रिश्तेदार धोखा पूरा 100% है, विश्वासघात होने के योग ही पूरे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सपोर्टिव लाइन कहाँ है? अब आपको सपोर्ट नहीं लेना है किसी से, उम्मीदें नहीं रखनी, अब आपको देने की प्रक्रिया में आना है। इसीलिए तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, जिसके कारण ये द्वीप और मछली का चिन्ह आधा अधूरा बने हुए हैं। भाई बच्चे मदद करेंगे कि नहीं? भाई का तो लेने का भाव है, बच्चे के द्वारा लाभ के जरूर योग हैं इधर। दूसरा, यहाँ पर कोई गंभीर बीमारी के योग है या नहीं? तो इमोशनल ट्रबल तो क्या होता है कि जब अंदर में टॉक्सिसिटी या घबराहट या चिंता, किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन होता है, तो कोई ना कोई कोना शरीर का पकड़ता है जो डैमेज करता है। अब जैसे आउटर मार्स के ऊपर तिल का साइन है, तो ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस बहुत इजीली हो जाता है, और शुक्र पे तिल का साइन है तो यहाँ पर बोझ है, तो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों को ही क्लियर किया जाएगा। इन्हीं सब कारणों से थोड़ी सी जीवन रेखा फैली हुई है और हृदय रेखा फैली हुई है, तब जाके ठीक होगा। तो गंभीर बीमारी की आशंका तो है, लेकिन होगा नहीं, ये प्रोमिनेंट आपके पाम में दिखाई दिया है। इसके बाद लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए प्रोग्रेस लाइन आगे बढ़ी, मून लक लाइन यहाँ पर इन्वॉल्व हुई, और कोई भी प्रोमिनेंट लाइन साइन ये नहीं बना पा रही है, लेकिन मून लक लाइन पूरी सैटर्न से चल गई। तो जन्म स्थान से दूर बरकत, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से लाभ पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अनदर लाइन लक लाइन के रूप में अवेलेबल हुई है। तो इस कंडीशन में आप अकेले नहीं हो सकते। अकेलापन जो है या फिर सभी रिश्ते नाते टूटना, ये सब तरह की चीजें सिर्फ ब्लड रिलेशन से आ सकती है, वो भी कुल में। लेकिन बाहरी दुनिया लोग आपको पहले से एक्सेप्ट की हुई है, और ज्यादा एक्सेप्ट करेगी, आप अवेलेबल तो होइए। इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशन, ग्रुप, इन सब से जुड़ना सबसे सही निर्णय और फायदेमंद साबित आपको भविष्य में होने वाला है।
यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।